हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था, ख़त्म कर लिया था और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी पढ़े थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC is equal to AD and AB bisects angle A, so that triangle ABC is congruent to triangle ABD. What can you say about BC and AD? तो हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी है। पहला ये है कि पहले एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसमें AC और AD जो साइड्स हैं वो बराबर हैं। तो AC साइड AD के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है। और हमें दिया लिखा है कि AB बाइसेक्ट्स एंगल A। सो AC जो AB जो है लाइन, ये लाइन जो दिख रही है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में ये बांट रही है। हमें दिखाना है कि ट्रायंगल ABC, दैट इज़ ABC ये ट्रायंगल एंड ABD ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और हमें फिर बताना है BC और BD के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। हमें दिया हुआ है ऑलरेडी कि AC AD के बराबर है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें क्या ज़रूरी है चीज़ें, तो हमें कम से कम 3 रीजंस देने होंगे। 3 ऐसे चीज़ को शो कराना पड़ेगा जो इक्वल हो। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हमने ऑलरेडी क्राइटेरिया देखी हुई हैं। तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है AC इज इक्वल टू AD। तो पहला यही हो गया, AC इज इक्वल टू AD। रीज़न क्या हो जाएगा, गिवन। दूसरा होगा हमारा एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD। ये दोनों एंगल्स जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो AB है वो लाइन बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल A को, यानी दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, यानी ये इसके बराबर होगा एंगल। लिखेंगे एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। रीज़न हो जाएगा AB बाइसेक्ट्स एंगल A। एंगल A को AB बाइसेक्ट कर रहा है, दैट्स वाई ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हो जाएंगे। तीसरा रीज़न हो जाएगा, जो ये AB लाइन है वो इन दोनों ट्रायंगल्स में है, यानी कि ये लाइन दोनों ट्रायंगल्स में है कॉमन, यानी AB इज इक्वल टू AB बिकॉज इट्स कॉमन। AB इज इक्वल टू AB कॉमन। हमने 3 रीजंस दे दिए और जिससे ये प्रूफ हो गया कि एंगल ABC जो है, ट्रायंगल ABC है, वो ट्रायंगल ABD के कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ये दोनों ट्रायंगल्स किस रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं हमने? तो हमने प्रूफ किया है इसको साइड एंगल साइड से। ये हमने एक साइड ले ली AC जो कि AD के बराबर थी, और ये एंगल यानी एक एंगल और AB विच इज़ कॉमन साइड। तो हमने कौन से रूल से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है? तो ये हमने प्रूफ किया है साइड एंगल साइड से। अभी हमें बताना है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC एंड BD का क्या सीन होगा? तो हमें पता है कि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये CPCT रूल से, कॉन्ग्रुएंट एंगल में CPCT रूल से ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि BC इज इक्वल टू BD। क्यों बराबर होगा? CPCT क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। साइड हो या कोई एंगल हो, वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। दूसरा क्वेश्चन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। प्रूफ दैट। तो हमें 3 चीज़ें प्रूफ करनी है। पहला ट्रायंगल ABD
ट्रायंगल बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, दूसरा हमें बी डी इज इक्वल टू बी ए सी प्रूफ करना है, बी डी इज इक्वल टू ए सी, एंड एंगल ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर प्रूफ करना है। तो पहले हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें कम से कम 3 रीजंस देने होंगे। तो ए बी डी और बी ए सी ट्रायंगल में देखते हैं। सो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, सो हमें ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन है, ए डी इज इक्वल टू बी सी हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ए डी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, विच इज़ गिवन। सेकेंड वन इज डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए, ये हमें एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए भी दिया हुआ है, यानी डी ए बी ये एंगल इज इक्वल टू सी बी ए, ये दोनों एंगल आपस में बराबर दिए हैं। तो ये लिख लेते हैं, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, इट इज़ ऑल्सो गिवन। थर्ड वन, ये हमें एक ट्रायंगल ये दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ये साइड है ए बी, वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए बिकॉज इट्स अ कॉमन साइड। तो हमने 3 रीजंस दे दिए, तो क्या हो गया, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो hence ABD is congruent to एंगल BAC। और कौन से रूल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ है, तो हमने 2 साइड इक्वल प्रूफ की हैं और एक एंगल, यानी साइड एंगल साइड एंगल देन साइड। हमें दूसरा प्रूफ करना है BD इज इक्वल टू AC। सो BD इज इक्वल टू AC। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल को क्या किया, अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। और ये जो लाइन है BD, इस ट्रायंगल की जो BD लाइन है और इस ट्रायंगल की AC लाइन, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। क्यों होंगी, CPCT रूल से। सो CPCT रूल से कैसे बराबर होंगी, क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, दैट्स वाई ये दोनों आपस में भी बराबर होंगी। सो BD इज इक्वल टू AC, यहाँ पे रीज़न दे देंगे CPCT। थर्ड वन इज एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ये एंड ये दोनों आपस में बराबर प्रूफ करने हैं। तो ये दोनों भी एंगल आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, CPCT रूल से। तो रूल क्या है कि कोई भी 2 अगर ट्रायंगल्स हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। सो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, रीज़न हो जाएगा CPCT। तीसरा क्वेश्चन है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू द लाइन सेगमेंट AB। एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ AB, उस पे AD और BC 2 परपेंडिकुलर्स हैं जो कि इक्वल हैं। हमें शो करना है CD बाइसेक्ट AB। ये जो लाइन है CD वो बाइसेक्ट कर रही है AB को, दैट इज़ बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है कि 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो पहले हमें कैसे प्रूफ करेंगे कि इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, यानी OB और OA को बराबर प्रूफ करना होगा हमें। तो वो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले दोनों जो ट्रायंगल्स हैं उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल साइड हो जाएगी दोनों की, ये इस ट्रायंगल की, ये इस ट्रायंगल की, क्या हो जाएगा कि CPCT रूल से दोनों बराबर हो जाएंगे। तो पहले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। सो इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल AOD, ये दोनों आपस में यहाँ पे BC और AD यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, यानी ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री, यानी दोनों एंगल्स जो हैं वो आपस में बराबर होंगे, यानी एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल OAD।
क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये क्या है, बोथ 90 डिग्री एंगल्स हैं। दूसरा हमें दिया हुआ है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, यानी परपेंडिकुलर्स भी हैं एंड प्लस इक्वल हैं, यानी BC और AD आपस में क्या है, बराबर हैं, यानी BC इज इक्वल टू AD गिवन है हमें। उसके बाद ये जो यहाँ पे दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। ये हमने लाइन और एंगल्स में भी पढ़ा हुआ था। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। रीज़न क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमने 3 रीजंस दे दिए, दैट मीन्स ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो एंगल ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD। ठीक है, BA BO एंड OA ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे बाय द रूल ऑफ CP/CT। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, इट मीन्स कि CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। इट प्रूव्स दैट CD bisects, so it proves that CD bisects AB।